हमारी खुशकिस्मती और ईसा फाइज की बेगैरती। नसीब देखें हमारी खुशबख्ती और उसकी बदबख्ती किस अंदाज में सामने आई। अम्मा की लोरी में मोहम्मद की तरबियत होगी मोहब्बत की, तो फिर बेटा बड़ा होके जज बनेगा, तो ईसा फाइज जैसा बेगैरत तो बदकार नहीं होगा। आज का ये माहौल हमें इसाले सवाब के इस मौका पर यह दर्स देता है। आइए अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दें। टिकटॉक के माहौल में, यूट्यूब के माहौल में, सोशल मीडिया के तूफान में आलमी दुनिया चाहती है कि आपके बच्चे आपके हाथ से निकलें। वो लिबरल्स, वो सेकुलर्स, उनका टोटल इस वक्त टारगेट आपके बच्चे हैं, नस्लें हैं, और सोशल मीडिया के तूफान के जरिए है। कादियानियत अपने जहरीले पंजे गाड़ चुकी है, खरीदो फरोख्त की मंडियां सज चुकी हैं। बेगैरती, बेहयाई और बेजमीरी की लोग गैरत लगाने के लिए फैमिली को हाथ में लिए फिरते हैं। और आपने देखा यहाँ तो काजियुल खुदा इस कदर बेहया और बेगैरती का इर्तिकाब करते हैं कि वो अपनी सिर्फ यूरोप में मुस्तकबिल को सेट करने के लिए इस्लाम से हिट करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले एक आया, उसने कहा रातों रात मस्जिद गिरा के मुझे रिपोर्ट करो क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मुझे यूरोप में रहना है। उससे पहले एक बेगैरत आया, उसने आसिया को बहन बना के बेचा। उस बदबख्त ने शकूर एनकू वाले कादियानी बेगैरत को सपोर्ट करके वहां भेजा। जाहिर गए ये सारे के सारे धंधे हैं यूरोप में सेटल होने के। हमने कहा नसीब भी क्या होता है, क्या क्या दिन दिखाता है। कितने बेगैरत लोग थे जो यजीद की सफू में हुसैन को छोड़कर खड़े हो गए, और कितने खुशबख्त होर जैसे जो उस सब से निकलकर आखिरी दम्हे भी कटने के लिए हुसैन के सामने आकर हुसैन की बारगाह में यजीदियत के मुकाबले में खड़े हो गए थे। आज ये मार्का सजा हुआ। इकबाल फरमाते हैं कि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, ये सिलसिला जारी है, ये इसने चलना है। लेकिन आपने और मैंने फैसला करना है, हम शर के साथ खड़े हैं या खैर के साथ खड़े हैं। तूफान उठे, मारें, काटें, वो जो चाहे उनका काम है। हमने कहा बस फैसला ज़मीर का है। हमने बताना है कि हमारी माओ ने हमें नाचने गाने के लिए नहीं, हुजूर की खत्म नबूवत पे सर कटाने के लिए तरबियत की है। वक्त आए तो हम अपने बच्चे फीडर पीते बच्चे भी पेश करके कहेंगे ये मुस्तफ़ा के दर की खैरात है। और इंशाअल्लाह इसी सिलसिले को हमारा मरकज सियालकोट में 13 साल से बिहम्दिही ताला, ये सबसे पहले मुझे ये कहने में अल्हम्दुलिल्लाह मैं हक बजानिब हूँ। पाकिस्तान की तारीख में जो 50 साला सिलसिला है, इस दिन की हसासियत को सबसे पहले हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नस्लों तक इंट्रोड्यूस करवाया। हमने कहा इस दिन को हमने सामने रखना है। 7 सितंबर को हुआ यूं था कि कुछ वहाँ के सऊदी फंडेड लोगों ने यहाँ खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करवाई थी, यहाँ बाबडा ग्राउंड में। और उस सऊदी फंडेड कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो पंफलेट्स बांटे थे वो ये थे कि कादियानी होने के लिए हनफी और बरेलवी होना जरूरी है। उसके जवाब में कॉन्फ्रेंस रखी। मैंने सबसे कहा आप उसका जवाब दें। तो अपने तौर पर जिसने भी अपने तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने काविश की, लेकिन मैंने कहा मैं अप्रैल में कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैंने कहा मैं इसका जवाब अप्रैल की बजाय मैं आगे मई, जून, जुलाई, अगस्त की बजाय मैं जवाब सितंबर में दूंगा। और वो सितंबर का जवाब ऐसा होगा जो 1 साल के लिए नहीं होगा, वो हमारी जिंदगी भर के लिए होगा। उसको 13 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी वो कॉन्फ्रेंस अकीदा खत्म नबूवत 13 साल से जारी है। इस बार इत्तेफाक से हम सोच रहे थे कि इसको कैसे इसको करें, क्योंकि 50वीं हम सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। जो हमारे कायद, मुसलमानों के कायद, पाकिस्तान के कायद अल्लामा अशाह अहमद नूरानी सिद्दीकी अलैहि रहमा ने पूरी पाकिस्तान भर के उलमा की सपोर्ट के साथ आपने जो करारदाद पेश की थी, उसके मुहर्रिक अव्वल कायद मिल्लत इमाम नूरानी थे। तो हम चाह रहे थे कि इस दिन को 50 सालों में उसी दिन को हम किस अंदाज से सेलिब्रेट करें। हमारी खुशकिस्मती और ईसा फाइज की बेगैरती। नसीब देखें हमारी खुशबख्ती और उसकी बदबख्ती किस अंदाज में सामने आई। उसने
आलमी दबाव पर लिखे लिखाए फैसले पढ़ के जो बेगैरती का इर्तिकाब किया, हमने कहा अल्लाह ने हमें मौका इनायत फरमाया, इस बार हम एक की बजाय उसको 2 रोजा कर दिया है। एक जुमा के दिन होगी, उस दिन यौम दिफाए पाकिस्तान भी है और यौम दिफाए इस्लाम भी है। उस जुमा के दिन के खुतबात हम मुल्क भर से उलमाए किराम तशरीफ लाएंगे। और दूसरा, मैंने मलिक साहब से मशवरा किया और उनकी खिदमत में अर्ज किया कि इस बार हम आपको बुढ़ापे के इस आलम में एक आपको जवानी के मंजर की तरफ लेके जाना चाहते हैं कि आपकी क़यादत में और सरपरस्ती में हमें कम अज कम 2000 मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों की रैली का हमने एहतमाम करना है, जो पूरे शहर का राउंड करेगी और उसमें क़यादत करेंगे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब। तो वो इंशाअल्लाह हम पूरे शहर का राउंड लगाएंगे ताकि हमारी नस्लों में ख़त्म नबूवत की अहमियत उजागर हो, और दूसरा हम अपने बच्चों को ये बता सकें कि ये दिन हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का समर है। तो इंशाअल्लाह, और ये अहद व पैमान करें कि इस दिन के हवाले से हमसे कोई बड़ी से बड़ी कुर्बानी की ख्वाहिश करे तो हम उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मासूम बच्चों से लेकर सफ़ेद रीश बुजुर्गों तक को पेश करने के लिए तैयार हैं। हम सरों की फसलें कटाने के लिए तैयार हैं। तो इंशाअल्लाह इसके लिए आप हजरात को मैं दावत भी पेश करता हूँ। बाकी मलिक साहब जाने और आप माशाअल्लाह गाड़ियों और साइकिल्स मोटरसाइकिल्स के हवाले से इंशाअल्लाह अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो ताखीर से असल में मुझे कहीं एक जनाजे में शिरकत के लिए जाना पड़ा और वहाँ से फिर आके तो फिर सीधा यहाँ पहुँचा। तो अभी तक मैंने पानी का गिलास घर में से भी नहीं पिया और यहाँ भी। तो मैंने कहा पहले आप, क्योंकि खासी देर से इंतज़ार कर रहे थे, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये हमारे भाई हैं और इन्होंने हुक्म किया, तो अभी क्योंकि इसके बाद का भी मेरा सफ़र ज़रा तवील है, अल्लाह करीम इनके वालिदैन की, बरादरान की और हमारे अजीज़ व क़ारिब की वालिदैन की और मोहम्मद इस्माइल हानिया की और दीगर फ़लस्तीनी मज़लूम शुहदा की दराजात में बुलंदी और उनके खून के एक कतरे की बदौलत इस्लाम को इनकलाब का नूर और बैतुल मक़दस को आज़ादी नसीब फरमाए। जनाबे सिंध के बाबुल इस्लाम तक आकर दस्तक दे रहे थे, चाइना तक इस्लाम का पैगाम मुंतकिल हो रहा था। जाहिर गए मुजाहिदीन जो निकले तो फिर आगे बढ़ते गए। उनके घरों की माशी तंगदस्ती को और उनके मामलात को दुरुस्त करने के लिए कोई और बाहर से फंड रेजिंग का एहतमाम नहीं हुआ। हुजूर का दोहरी दामादी का शरफ पाने वाले उस्मान ने ऐलान किया कि पूरी दुनिया से आने वाले मेरे हजारों ऊंटों पर मुश्तमिल काफिलों का रुख अब मंडियों की तरफ न मोड़ो, अब मोहम्मद के दीन के सिपाहियों के घरों की तरफ मोड़ दो। इनके घरों की मईशत को मजबूत करो, इनके चूल्हों को मजबूत करो, इनके घरों को मजबूत करो, इसलिए कि ये मुजाहिद जो मुस्तफ़ा के दीन को मजबूत करेगा, हम सब बहसीयत मुसलमान जिम्मेदारी रखते हैं कि हम उनके घरों को मजबूत करें। यानी इस्लाम का ये इब्तिदाई सफर जो है, ये दर हकीकत अपने अंदर वो जामइयत रखता है जो हमें 1400 साल बाद भी अनवार फराम कर रहा है। फिर देखा कबीले, जमातें, बहुत सी कौमें, बहुत से एरिए, बहुत से तहजीब और तमद्दुन रखने वाले, कुछ अजीब व गरीब किस्म के लोग भी कुछ जब दीन से वाबस्ता हुए, जाहिर गए जो उनके मिजाज में तबान था उसका इजहार होने लगा। उस्मान गनी के दौर में एक ऐसा अजीब मंजर खड़ा हुआ कि जिसको हजरत उस्मान गनी के इल्म से ज्यादा अली की तलवार की जरूरत थी। तो आपकी शहादत के बाद अली की तलवार मैदान में उतरी तो 4 साल में आपने वो सारी साजिशों को इस अंदाज से भून के रख दिया कि मोहम्मद अरबी के दीन को तवानाई और कुव्वत फराम फरमा दी। यानी जिस कदर जहां जब भी जरूरत पड़ी, तरबियत मोहम्मदी के मुख्तलिफ शाहकारों ने इस्लाम को वैसे ही सपोर्ट की। अगर उसको एडमिनिस्ट्रेशन में सपोर्ट की जरूरत थी तो उमर आज भी 14वीं के चांद की तरह चमकते नजर आते हैं। हत्ता कि आप देखते गए कि गैर मुस्लिम मुअर्रिख भी कहते गए कि अगर इस्लाम में एक उमर और होता तो धरती में सिवाय इस्लाम के मोहम्मद के दीन के और कोई दीन ना होता। आप देखते हैं कि जब इल्म और सखावत की जरूरत है तो फिर अपने पराए बिगाने यहूदियत भी सरेंडर करती नजर आती है कि हमारी तिजारत का भट्ठा बैठ गया। मुसलमानों ने ऐसी तरबियत मोहम्मद से पाई है
कि हम तो पानी बेचने के चक्कर में, अनाज बेचने के चक्कर में, भाव बढ़ाने के चक्कर में थे। ये ऐसा ताजर मुस्तफा का शागिर्द ऐसे रूप में आया है। वो कहते कुएं खरीद के वक्फ कर दो, जगह खरीद के वक्फ कर दो, अनाज खरीद के वक्फ कर दो। वो कहता है भेड़ें दे दो, बकरियां दे दो, ऊंट दे दो, जानवर दे दो, ताकि किसी के घर में परेशान होने की आवाज ना आए। लोग कहें कि हमें मुस्तफा के दीन ने दिया है और हमने दीन वालों को मुंतकिल कर दिया है। फिर लोगों ने देखा कि जब वही इस्लाम, जब वही तलवार और जुर्रत हैदर कर्रार ने कायनात के मसाइल हल किए, तो फिर जाहिर गए उसमें और भी सिलसिले खड़े हुए। तो जाहिर गए फिर उस सिलसिले को आप देखते हैं कि खत्म करके इस्लाम में एक नई रिवायत डाल के इस्लाम की इस कमजोरी को फिर ताकत में बदलने के लिए इमाम हसन मुज्तबा, आपके जो सज्जादा नशीन भी हैं, वली अहद भी हैं, लख्ते जिगर भी हैं, नूरे नजर भी हैं, आपने एक अजीम सुलो का बाब कायम करके इस्लाम को फिर तवानाई बख्श दी। फिर इस्लाम पर वह वक्त आया कि जब यहूदियत और नसरानियत ने मुख्तलिफ अपने मुहक्किकीन के थ्रू से एक नई फितने को लॉन्च करने की कोशिश की। वो क्या था कि तबीयत को शरीयत के, वो कह रहे थे शरीयत मोहम्मदी को तबीयत के ताबे कर दो, बादशाह वक्त की तबीयत के ताबे हो शरीयत, हाकिम वक्त जो कहे वही दीन होना चाहिए, जो हाकिम के मिजाज सोच फिक्र में आए उसी को दीन का नाम दे दो। लेकिन जाहिर है इस जदीद फितने के लिए किसने सर उठाना था? उसी के लिए था जिसने बचपन में सिद्दीक अकबर को लड़ते देखा, जिसने लड़कपन में उस्मान गनी हजरत जनाब उमर को मैदान में डट के खड़े देखा, जिसने उस्मान गनी को इस फितने से लड़ते देखा, और जिसने अपने बाबा हैदर कर्रार की तलवार की चमक देखी, जिसने अपने भाई की सुलो देखी, वो मैदान में खड़े